सैमसंग एआई विजन क्यूलेड, एलजी क्यूनेड और सोनी ब्राविया 2 मार्क 2 ये तीनों ही प्रीमियम ब्रांड की टीवीज हैं। ऐसे में अगर आप इन तीनों ही टीवी में से किसी एक को परचेस करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि आखिर आपको कौन से ब्रांड की टीवी को अपने लिए किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंसिडर करना चाहिए, दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इसी कंफ्यूजन का जवाब मिलेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एलजी क्यूनेड, सैमसंग एआई विजन क्यूलेड और सोनी ब्राविया 2 मार्क 2 इन तीनों ही टीवी के बीच में डिटेल कंपैरिजन करेंगे, वो भी प्रॉस एंड कॉन्स के साथ में। सो गाइस, बिना समय गवाए अब हम इन तीनों ही टीवी के बीच में डिटेल कंपैरिजन शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले एसेसरीज और इंस्टॉलेशन चार्जेस की। तो एसेसरीज में आपको इन तीनों ही टीवी के साथ में रिमोट कंट्रोल मिलेगा विद ट्रिपल ए बैटरी, साथ में ही आपको यूजर मैनुअल बुक मिल जाती है। दोस्तों इंस्टॉलेशन के लिए कोई भी एसेसरीज आपको इन तीनों ही टीवी के बॉक्स के साथ नहीं मिलती। जिस टाइप का भी आपको इंस्टॉलेशन कराना होता है उसके लिए टेक्नीशियन का आपके पास कॉल आएगा ब्रांड की ओर से, तब आपको उसे बोलना होगा। जैसे कि सपोज अगर आपको टेबल टॉप इंस्टॉलेशन कराना है तो स्टैंड के लिए बोलना पड़ेगा, वहीं अगर आपको वॉल माउंट इंस्टॉलेशन कराना है तो माउंट ब्रैकेट के लिए आपको बोलना पड़ेगा। टेक्नीशियन दोस्तों जो भी रिक्वायर्ड एसेसरीज होगी वो अपने साथ में लेकर आएगा और टीवी को फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करेगा। कोई भी एसेसरीज का चार्जेस आपको अलग से पे नहीं करना है। लेकिन अगर आप टेबल टॉप के साथ साथ माउंट ब्रैकेट यानी कि दोनों ही एसेसरीज लेना चाहते हैं तो किसी एक एसेसरी का चार्जेस आपको देना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर इंटरफेस के रिस्पांस की। तो एलजी और सैमसंग के टीवी में आपको इनके खुद के ब्रांड के ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। जैसे कि एलजी में वेब ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जबकि सैमसंग में टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम। इन ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर इंटरफेस का रिस्पांस आपको काफी स्मूथ और फास्ट देखने को मिलेगा। रिमोट कंट्रोल से जब भी आप टीवी को ऑपरेट करेंगे तो दोस्तों जो भी कंटेंट है वो आपको काफी स्मूथली वॉल पर दिखाई देंगे। वहीं दोस्तों लिमिटेड क्वांटिटी में एप्लीकेशन ही आपको इन ऑपरेटिंग सिस्टम की टीवीज में देखने को मिलती है। लेकिन जितनी भी रेगुलर ओटीटी एप्स आप टीवी में यूज करेंगे, जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, सोनी लिव या फिर यूट्यूब, ये सभी आपको इन दोनों ही टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखने को मिल जाती है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम की खास बात क्या है, वो ये है कि जब भी टीवी को आप ऑन करते हैं तो वो प्रोसेस आपको काफी फास्ट मिलती है कंपेयर टू गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम की टीवीज के मुकाबले। यानी कि आपको एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। केवल कमी इतनी सी है कि एप्लीकेशन आपको ज्यादा क्वांटिटी में देखने को नहीं मिलती। वहीं सोनी की टीवी में आपको गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। दोस्तों अदर ब्रांड की गूगल टीवी जो आपको देखने को मिलती है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, उसके मुकाबले सोनी के टीवी के गूगल टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम का रिस्पांस आपको काफी ज्यादा एक्सीलेंट और फास्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो भी कंटेंट आपको गूगल टीवी की वॉल पर दिखते हैं, रिमोट कंट्रोल से जब भी आप टीवी को ऑपरेट करेंगे तो उनका रिस्पांस आपको काफी क्विक और स्मूथ देखने को मिलेगा। लेकिन गूगल टीवी में एक छोटी सी कमी ये होती है कि दोस्तों जब भी टीवी को आप रिमोट कंट्रोल से ऑन करते हैं तो बूट प्रोसेस कंपेयर टू सैमसंग के टाइजन और एलजी के वेब ओएस के मुकाबले आपको थोड़ी सी स्लो देखने को मिलेगी। लेकिन गूगल टीवी का प्लस पॉइंट क्या है, वो ये है कि दोस्तों आप ज्यादा क्वांटिटी में एप्लीकेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। रेगुलर ओटीटी एप्स जितनी भी होती हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, यूट्यूब या फिर जियो हॉटस्टार, इन सभी के अलावा जितनी भी गूगल के प्ले स्टोर में एप्लीकेशंस अवेलेबल होंगी वो दोस्तों आप सोनी की इस टीवी में भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी और कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। तो सैमसंग और एलजी ये दोनों ही टीवी प्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई है। वहीं कनेक्टिविटी ऑप्शन में आपको सैमसंग की टीवी में 3 HDMI पोर्ट के साथ साथ एक USB पोर्ट मिलेगा। वहीं एलजी की टीवी में 3 HDMI पोर्ट के साथ साथ आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों सोनी की टीवी की बिल्ड क्वालिटी आपको पॉलीकार्बोनेट और मेटल मटेरियल की बनी हुई देखने को मिलेगी और इस टीवी में आपको 3 की जगह 4 HDMI पोर्ट देखने को मिलेंगे। वहीं आपको 2 USB पोर्ट मिल जाता है। दोस्तों इन टर्म्स ऑफ गेमिंग कंसोल यानी कि एक्सटर्नल गेमिंग कंसोल आप इन तीनों ही टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इन तीनों ही टीवी को एज अ मॉनिटर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इन तीनों ही टीवी में लैंड, सैटेलाइट और एंटीना का ऑप्शन भी मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे रिमोट कंट्रोल की। तो दोस्तों एलजी और सोनी की टीवी में आपको ब्लूटूथ सपोर्टेड रिमोट कंट्रोल देखने को मिलेगा। दोस्तों एलजी की टीवी में आपको एआई मैजिक रिमोट यहाँ पर देखने को मिल रहा है,
जिसके लुक की अगर मैं बात करूं तो सोनी और सैमसंग इन दोनों ही टीवी का मिला जुला लुक्स आपको इस क्यूनेट पैनल टीवी में देखने को मिलता है। ओटीटी ऐप की हॉटकीज के साथ साथ आपको यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि वॉइस कमांड देकर एलजी की टीवी को आप काफी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं सोनी की टीवी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लूटूथ सपोर्टेड रिमोट कंट्रोल ही आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें भी आपको वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट के साथ साथ रेगुलर ओटीटी एप्स की हॉटकीज मिल जाती है। जबकि सैमसंग की टीवी में आपको एक नॉर्मल आईआर रिमोट देखने को मिलेगा, यानी कि दोस्तों टीवी की तरफ पॉइंट करके आप टीवी को ऑपरेट कर पाएंगे, लेकिन इस रिमोट कंट्रोल में ओटीटी ऐप की हॉटकीज दी गई है। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी बात यहाँ पर यह आती है कि आजकल के जमाने में आईआर रिमोट कौन देता है? सैमसंग अपनी क्यूलेड पैनल टीवी में नॉर्मल आईआर रिमोट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। लेकिन अच्छी बात क्या है कि सैमसंग की ये जो टीवी है वो दोस्तों ब्लूटूथ रिमोट के लिए भी सुटेबल है, यानी कि आपको अलग से सैमसंग का रिमोट कंट्रोल इस टीवी के लिए खरीदना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप उस रिमोट कंट्रोल से इस टीवी को ऑपरेट करेंगे तो आपको एक बहुत ही बढ़िया स्मूथ ऑपरेशन देखने को मिलेगा। रिमोट कंट्रोल की जो कॉस्ट है वो करीब करीब 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक आपको पे करनी हो सकती है। इन तीनों ही टीवी के प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों इन तीनों ही ब्रांड ने अपने खुद की प्रोसेसर चिप को इन टीवीज में यूज किया है। नॉर्मली दोस्तों एलजी, सैमसंग और सोनी अपने टीवीज में खुद की प्रोसेसर चिप का ही यूज करते हैं। एलजी की टीवी में दोस्तों आपको अल्फा 7 जनरेशन 8 4K प्रोसेसर चिप यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसका दोस्तों परफॉर्मेंस काफी आउटस्टैंडिंग आपको देखने को मिलता है। दोस्तों टीवी में प्रोसेसर का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप टीवी को रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करते हैं, कोई भी कंटेंट वॉच करते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो प्रोसेसर चिप पर ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पर एलजी की ओर से आपको इस टीवी में लेटेस्ट प्रोसेसर चिप ही देखने को मिल रही है। जबकि दोस्तों सैमसंग की टीवी में आपको एआई प्रोसेसर 4 के यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि जो क्रिस्टल प्रोसेसर है वो एआई वाला इस टीवी में दिया गया है, जिसकी वजह से टीवी का परफॉर्मेंस ओवरऑल आपको काफी ब्रिलियंट देखने को मिलता है। वहीं सोनी की टीवी में दोस्तों आपको X1 प्रोसेसर 4K देखने को मिल रहा है, जिसका परफॉर्मेंस भी आपको काफी अमेजिंग देखने को मिलेगा। सो इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर चिप आपको इन तीनों ही टीवी में काफी बढ़िया ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, और वो है वीडियो क्वालिटी परफॉर्मेंस। दोस्तों आपको एलजी की टीवी में जो क्यूनेड यानी कि क्यूलेड पैनल मिलेगा वो एक आईपीएस पैनल है, और ये पैनल 4K अल्ट्रा एचडी रिजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। टीवी के जो व्यूइंग एंगल्स है वो दोस्तों काफी कमाल के आपको देखने को मिलता है। वहीं वीडियो क्वालिटी परफॉर्मेंस में आपको HDR10 और HLG कंटेंट का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही एआई का सपोर्ट भी मिल रहा है, यानी कि हाई डायनामिक रेंज के जो कंटेंट जियो हॉटस्टार या फिर प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, उन कंटेंट को आप इस टीवी में काफी अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। 4K अपस्केलिंग इस टीवी की काफी कमाल की है। इवन आप HD कंटेंट देखें या फिर फुल HD कंटेंट देखें, उनका रेजोल्यूशन भी आपको काफी कमाल का देखने को यहाँ पर मिलेगा। कलर्स आपको काफी ओरिजिनल ही देखने को मिलता है, यानी कि नेचुरल कलर्स आपको इस टीवी में देखने को मिलेंगे। और एआई का सपोर्ट दिया गया है, तो आपके रूम में चाहे कितनी भी ब्राइटनेस हो या फिर कितनी भी डार्कनेस हो, वीडियो क्वालिटी का ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको काफी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सैमसंग की टीवी में जो आपको क्यूलेड पैनल मिलेगा वो एक वीए पैनल है, और ये पैनल दोस्तों 4K अल्ट्रा एचडी रिजोल्यूशन और 50 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इस टीवी में आपको 4K अपस्केलिंग काफी बढ़िया देखने को मिलती है। और सैमसंग की टीवी दोस्तों खास करके लिए जानी जाती है एक अच्छी ब्राइटनेस के लिए, एक अच्छे कलर्स के लिए। वहीं दोस्तों आपको वीडियो क्वालिटी में कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो HLG, HDR10 और HDR10 प्लस कंटेंट का सपोर्ट इस टीवी में देखने को मिल जाता है। तो वीडियो क्वालिटी परफॉर्मेंस के हिसाब से तो आपको कोई भी निराशा सैमसंग की इस टीवी से भी बिल्कुल नहीं होगी। वहीं सोनी की इस ब्राविया 2 मार्क 2 टीवी की बात करें तो इस टीवी में आपको क्यूलेड पैनल नहीं मिलता, बल्कि एलईडी पैनल मिलता है। लेकिन ये पैनल एक आईपीएस पैनल है, जो कि 4K अल्ट्रा एचडी रिजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। व्यूइंग एंगल्स आपको काफी बढ़िया देखने को मिलता है। 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल्स आपको इस टीवी में देखने को मिल जाएंगे। कलर्स आपको काफी नेचुरल देखने को मिलेंगे। अगर मैं कलर्स की बात कर रहा हूं तो एलजी और सोनी की जो टीवी है वो दोनों ही आपको रियल टाइम वीडियो क्वालिटी का एक्सपीरियंस कराती है।
जो ब्लैक हैं वो ओरिजिनल ब्लैक ही आपको सोनी की इस टीवी में देखने को मिलेंगे और जो व्हाइट है वो भी आपको नेचुरल व्हाइट ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अदर कलर्स हैं जैसे कि ब्लू, येलो या फिर रेड, उनका कॉम्बिनेशन भी आपको सोनी की इस टीवी में काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। लाइव कलर का सपोर्ट आपको इस टीवी में देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो क्वालिटी परफॉर्मेंस के हिसाब से सोनी की टीवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें, चाहे हम फुल एचडी कंटेंट की बात करें, एचडी कंटेंट की बात करें या फिर 4K कंटेंट की बात करें, तो उन सभी का सपोर्ट आपको इस टीवी में काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। इवन एचडीआर और एचएलजी कंटेंट भी आपको काफी प्रीमियम इस टीवी में देखने को मिलता है। लेकिन सोनी की इस टीवी में दोस्तों आपको मोशन फ्लो एक साथ 200 का फीचर देखने को मिल रहा है। अब इस फीचर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो दोस्तों जब कभी भी आप फास्ट मूवी के सीन वॉच करते हैं जिसमें एक्शन काफी ज्यादा होता है, इवन अगर आप कोई गेमिंग कंटेंट भी एंजॉय कर रहे हैं जिसमें फास्ट जो है वो गेमिंग के सीन वगैरह दिए हुए हैं, तो उन कंटेंट का रेजोल्यूशन जो है वो आपको सोनी की इस टीवी में काफी बेहतर देखने को मिलेगा। इवन अगर आप अपने लिए एक ऐसी टीवी खरीदना चाह रहे हैं जिसे कि गेमिंग पर्पस के हिसाब से आप एंजॉय कर सकें या फिर ओटीटी एप्स के कंटेंट को एंजॉय कर सकें, सेटअप बॉक्स के साथ आप जो है वो प्रीमियम कंटेंट देखना चाहते हैं, तो सोनी की ये टीवी बिल्कुल आपको निराश नहीं करेगी। सबसे अहम बात करेंगे साउंड ऑडियो क्वालिटी की, तो आपको इन तीनों ही टीवी में 20 वॉट आउटपुट स्पीकर्स देखने को मिल रहा है। यानी कि 10-10 वॉट की इन तीनों ही टीवी के बॉटम में स्पीकर इंटीग्रेट किए गए हैं, जिसकी हेल्प से आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड ऑडियो क्वालिटी देखने को मिल जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा थिएटर वाली साउंड ऑडियो क्वालिटी इन तीनों ही टीवी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उतनी बेहतर तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, प्रीमियम ब्रांड की टीवीज हैं तो आपको क्रिस्टल क्लियर और लाउड साउंड ऑडियो क्वालिटी इन तीनों ही टीवी से देखने को मिल जाती है। अगर मैं कंपेयर करूं कि किसकी साउंड ऑडियो क्वालिटी आपको बेहतर देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर जो सोनी की टीवी है उसकी जो साउंड ऑडियो क्वालिटी है वो आपको ज्यादा प्रीमियम और क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलेगी। सबसे एंड में बात करेंगे रैम और रोम की, तो एलजी और सैमसंग के टीवी में आपको 2 GB रैम के साथ साथ 8 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, जबकि सोनी की टीवी में आपको रैम कितनी मिल रही है इसके कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर सोनी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन इंटरनल स्टोरेज आपको इस टीवी में 16 GB की देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर क्लियरली साफ है कि जो सोनी की टीवी है वो आपको ज्यादा इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं प्रॉस एंड कॉन्स की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एलजी की टीवी की। तो एलजी के इस टीवी में दोस्तों बेस से कोई मेजर कॉन यानी कि कमी आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन एक छोटी सी कमी है कि ये प्राइस में थोड़ी सी एक्सपेंसिव आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है और आप अपने लिए एक एआई इनेबल टीवी खरीदना चाहते हैं जिसमें आपको रिमोट कंट्रोल भी मैजिक देखने को मिले, साथ ही दोस्तों जो वीडियो क्वालिटी का परफॉर्मेंस है वो आपको काफी अव्वल दर्जे का मिले, तो ऐसे में एलजी की ये क्यूनेट पैनल टीवी वाकई में आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस रहेगी। और फिलहाल ये टीवी कॉस्ट करती है 45,990 रुपए। सैमसंग की इस टीवी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो कमी इस टीवी में यह है कि यूएसबी पोर्ट केवल आपको एक ही देखने को मिलता है, वहीं रिमोट कंट्रोल भी आपको नॉर्मल आईआर ही देखने को मिलेगा। यानी कि ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल अगर आप इस टीवी के साथ खरीदना चाहते हैं तो आपको 1500 से 2000 रुपए अलग से खर्च करने पड़ेंगे। वहीं दोस्तों अगर मैं फायदों की बात करूं तो ये एक बजट फ्रेंडली क्यूलेड पैनल टीवी है जिसकी वीडियो क्वालिटी का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, ब्राइटनेस आपको काफी बढ़िया मिल जाती है, इवन आफ्टर सेल सर्विसेज का सपोर्ट भी आपको सैमसंग की ओर से काफी बढ़िया मिलता है। ऐसे में दोस्तों अगर आप इस क्यूलेड पैनल टीवी को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल ये टीवी कॉस्ट करती है 32,990 रुपए। दोस्तों जो मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ वो 43 इंच टीवी की बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इन तीनों ही ब्रांड की टीवीज में आपको डिफरेंट साइज के पैनल के टीवी के ऑप्शन भी मिलेंगे और सभी टीवी की बेस्ट बाइंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जहां से आप इन तीनों ही ब्रांड की टीवीज को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। सोनी की इस टीवी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो कमी केवल इतनी सी है कि प्राइस में ये टीवी आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आपके लिए बजट कोई कंसर्न नहीं है और आप अपने लिए एक प्रीमियम वीडियो क्वालिटी की टीवी खरीदना चाहते हैं जिसमें कनेक्टिविटी ऑप्शन सारे दिए गए हो, तो ऐसे में ये सोनी की टीवी आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस रहेगी। और प्राइस की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल ये टीवी कॉस्ट करती है 40,990 रुपए। दोस्तों सोनी में एक और मॉडल आता है जिसमें मोशन फ्लो XR100 का फीचर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप वो मॉडल खरीदते हैं तो वो मॉडल आपको करीब 2000 रुपए और सस्ता देखने को मिल जाएगा। सो गाइस ये रहा डिटेल कंपैरिजन LG QNET,
सैमसंग AI विजन QLED और सोनी ब्राविया 2 मार्क 2 टीवी के बीच में। उम्मीद है आपको हमारा डिटेल कंपैरिजन वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।